कि यहाँ ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों को इस बात का पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर आपको हुक्म दिया है कि मजलूम का साथ दो और जालिम के खिलाफ लामत हो जाओ। इस बात को आपको तय करना है कि सिस्टम में, इस लोकतांत्रिक देश में जिस पर आज मनुवादी व्यवस्था हावी हो गई है, उसमें मजलूम कौन है और जालिम कौन है। आपको याद होना चाहिए कि दुनिया और आखिरत का मुकम्मल निजाम कुरान है और कुरान जमीन के अंदर क्या होगा, आप जमीन में दफन होंगे, मुनकिर नकीर आएगा, सवाल जवाब होंगे, गलत जवाब दोगे तो गलत सजा मिलेगी, सांप बिच्छू आएंगे, डक मारेंगे, 70 फुट जमीन में आपको उतार देंगे। और अगर आपके मामला सही हुए, आपने सही जवाब दिए, तो आपके लिए कब्र बड़ी हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, वहां हूरें मिलेंगी, शराब की शहद की नदियां मिलेंगी, दूध की नहरें मिलेंगी और एक से एक नायाब चीजें मिलेंगी। जब आपके पास ऐसा मुकम्मल निजाम जो धरती के अंदर क्या होगा और आसमान पर क्या होगा, तो मुसलमानों आपको पता होना चाहिए कि जमीन और आसमान के बीच की जो जगह है उसमें आपके हक अधिकार आपको कैसे मिले। आपको अपने हक अधिकारों के लेने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता करके अपनी बात करूंगा। आज हमारे सामने महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा है। मैं खास तौर से आप लोगों से बात करूंगा। बाबा साहब से पहले ये जो हमारे ऐसी समाज के लोग बैठे हैं, ये इस मुल्क के राजा महाराजा हुआ करते थे, इनके राजपाट हुआ करते थे, जैसे आपके मुगलों के हुआ करते थे, इसी तरह इन लोगों के राजपाट हुआ करते थे। धीरे धीरे ये लोग निठल्ले हुए, निकम्मे हुए, इनके लोग अपने सिस्टम से हटे और उसके बाद जिन लोगों का राजपाट हुआ करता था उन लोगों को इस मुल्क के अंदर मनुवादी व्यवस्था में शूद्र बनाकर रख दिया गया और शूद्र ऐसा बनाया गया कि लोगों से प्रॉपर्टी के अधिकार छीन लिए गए, हथियार रखने के अधिकार छीन लिए गए, एजुकेशन के अधिकार छीन लिए गए, पैंट पतलून पहनने के अधिकार छीन लिए गए और यहाँ तक कि इनसे इंसान होने का दर्जा भी छीन लिया गया। बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि जो राजा महाराजाओं की नस्लें हुआ करती थी, उन लोगों की हालत इस मुल्क के अंदर ऐसी बना दी गई कि उनको खाने तक का अधिकार उनसे ले लिया गया और पेट भर भोजन उनको नहीं मिलता था। साथियों को लोग इतने मजलूम और इतने मजबूत बना दिए गए कि अपने भूख से बिलखते बच्चों का पेट भरने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर हो गए और मरे हुए जानवरों का मांस भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। उसके लिए ऊपर से गिर झपट्टा मारता था और नीचे से कुत्ता हमला करता था, गिद्ध और कुत्ते से जंग करके बड़े हुए जानवर का मांस उसके दांतों में से निकाल करके अपने गरीब मजलूम भूख से बिलखते बच्चों को खिलाने का काम किया करते थे। लेकिन 14 अप्रैल 1891 को इस धरती पर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया कि जो न कभी स्कूल में बेंच पर बैठने दिया, न पैंट पतलून पहनने दी गई, न किसी ने किराए का मकान दिया और दुनिया के जितने जुल्म हो सकते थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर हुए। साथियों, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, बेइंतहा मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज उसके समाज को, न केवल ऐसी समाज को बल्कि तमाम मुसलमानों, तमाम भारत के नागरिकों को, जो 6743 लोग जातियों के लोग इस मुल्क में रहते हैं, उन सब के हक अधिकारों को एक बाबा साहब ने सुरक्षित कर दिया। सब लोगों को इंसान का दर्जा दे दिया, पैंट पतलून पहनने का अधिकार दे दिया, हथियार रखने का अधिकार दे दिया और इंसान बनने का अधिकार दे दिया और आज उस समाज को क्षेत्र पंचायत से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक बिठा दिया। साथियों, बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये सारे हक अधिकार आपको दिए थे, उस वक्त समय समय पर मुसलमानों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का साथ दिया था। चाहे वो लंदन में दिया हो, चाहे मौलाना शौकत अली बाबा साहब के लिए खड़े हो, चाहे मौलाना हजरत अली मोहानी खड़े हो, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर खड़े हो, और चाहे नाइंसाफी का निजाम जलाने के लिए, मनोस्मृति जलाने के लिए, चाहे अब्दुल हमीद नाम के शख्स बाबा साहब के साथ खड़े हो, उन सब ने मिलजुल करके, उन सब लोगों ने मजलूमों के साथ गठबंधन करके भारत के अंदर एक इंसाफ का निजाम, जिसके अंदर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित निजाम आप लोगों को दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूत समाज के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाते हैं, आपको अधिकार देते हैं। अगर एडवोकेट इंतखाब आजाद आज यहाँ ददेवड़ गांव में खड़ा होकर के डंगे की चोट पर बोल रहा है, तो ये मुझे किसी इमाम बुखारी का दिया अधिकार नहीं, नेहरू और गांधी का दिया अधिकार नहीं, ये बाबा साहब का दिया अधिकार है, ये महापुरुषों का दिया अधिकार है। साथियों, ये अधिकार हमें ऐसे नहीं मिला। हमारे लोगों ने बड़ी मनुवादी व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद आज हमें इस लायक बनाया कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर उठा करके चल रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना करके 26 जनवरी सन 1950 को भारत की पार्लियामेंट में हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्लियामेंट के बाहर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे, और वार्ता में वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बाबा साहब, आपकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या है, आप आज इतने खुश क्यों हैं? तब बाबा साहब ने कहा था कि संविधान के जरिए मैंने आज 2500 साल पुरानी गुलामी की जंजीरें जो बहुजनों के पैरों में पड़ी हुई थी, उनको संविधान के जरिए काट कर फेंक दिया है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब महंत रानी के वोट की ताकत पर राजा पैदा होगा, और वो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तभी बाबा साहब ने एड्रेस करते हुए कहा था कि ऐ भारत के बहुजनों, ऐ भारत के शोषितों, ऐ भारत के अधिकार वंचित लोगों, ये वोट की ताकत आज जो मैं आपको देकर के जा रहा हूं, इस वोट की ताकत का आपको ऐसे हिफाजत करनी है जैसे अपनी जवान बहू बहन बेटी की हिफाजत करते हो, जैसे गलत लोगों से अपनी बहू बहन बेटी की हिफाजत करते हो, उसी तरह इस वोट की ताकत का आपको इस्तेमाल करना है और इसकी हिफाजत करनी है। क्योंकि ये मामूली हथियार नहीं, यह आपको भारत में सम्मान देगा, ये स्वाभिमान देगा, ये भारत में सर उठाकर चलने की ताकत देगा, और उन लोगों को जो आपको आपके हक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं, उन लोगों की छाती पर चढ़कर, उनके गिरवान को पकड़कर, उनकी आंखों में आगे डालकर आपके अधिकार लेने की ताकत देगा। इसकी ऐसे हिफाजत करनी है। यह आपकी नस्लों का भविष्य निर्माण करेगा, ये जालिमों से लड़ने की ताकत देगा। लेकिन मैं खास तौर से यहाँ पर मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों, क्या तुम अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हो? बाबा साहब के लोगों ने अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5-5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और उन दुश्मनों को ललकार कर कहा जिन्होंने 2500 साल तक हमारे लोगों को अछूत बनाकर रखा था। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी हालत तो बड़ी अजीबोगरीब है। आधे अगर आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी, उस शोले पिक्चर में असरानी को एक सूचना मिलती है कि आपकी जेल में सुरंग है। असरानी आता है सिपाहियों के साथ, और आने के बाद कहता है कि मेरी जेल में और सुरंग, तो कहता है कि सिपाहियों आधे इधर, और फिर कहता है आधे इधर, और बाकी मेरे साथ। उसके साथ कोई नहीं होता, और अमिताभ बच्चन एक छोटी सी डंडी लेता है और
असरानी के यहाँ लगाता और कहता है कि जेल का ताला खोलो और फिर उसके बाद मुझे बाहर निकालो, और वो उसको बंद करता है और आराम से रफू चक्कर हो जाता है। मुसलमानों, तुम्हारी भी आज की तारीख में इस मुल्क के अंदर यही हालत है कि आधे इधर आधे उधर, कुछ इधर और कुछ इधर ताली मदारी की तरह बजा रहे हैं और मिलना कुछ नहीं रहा। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से जुड़िए, और जिस दिन ईमानदारी से बता रहा हूं, आपके पास एक ही हथियार है, बाबा साहब की विचारधारा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा फिलोसफर नहीं हुआ जो बाबा साहब की विचारधारा को काट दे। अगर आपको इस मुल्क का हुक्मरान बनना है, आपको अपना खोया हुआ मकान हासिल करना है, तो आपके पास इस विचारधारा के अलावा या बहन जी के नेतृत्व के अलावा कोई दूसरी विचारधारा नहीं। आप लोग अक्सर एक बात देखते हैं, अगर बहन जी कहती है कि मैं बसपा भाजपा को सपोर्ट करूंगी, तो अखबार और सोशल मीडिया पर उसको बड़ी जोर शोर से प्रचारित किया जाता है। अगर मुलायम सिंह यादव कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री बने, तो उसका शोर शराबा नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मुसलमान और एससी समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग दोनों मजलूम है, दोनों इस मुल्क के मूल निवासी है, दोनों इस मुल्क के मालिक है, दोनों की समस्याएं एक है। अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं तो मनोवादी ताकत की हैसियत नहीं भारत की सत्ता पर काबिज हो जाए। वो इसीलिए आपके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि आपको डिवाइड कर दे, आपको बढ़ जाए और दूसरे लोग वहां सत्ता पर काबिज हो जाए। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना। और एक बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इस हालत से थोड़ा सा बाहर आ जाऊंगा। एक बहुत बड़े पत्रकार इस मुल्क के अंदर हुए हैं, खुशवंत सिंह, अगर कोई जानता हो तो हाथ उठाएं। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब के अंदर एक चुटकुला लिखा। पंजाब केसरी के पत्रकार हुआ करते थे कि एक बार 3 लोग, एक पंडित जी, एक मौलाना और एक सरदार जी कश्ती में बैठकर कश्ती को पार, समंदर को पार करने के लिए निकले। जैसे ही कश्ती समुद्र के बीच में जाती है तो कश्ती डगमगाती है, तो मौलाना कहते हैं, हे अल्लाह, ए खुदा मेरी मदद कर। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक शक्ति आती है और मौलाना को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। फिर वहीं पर सरदार जी को डूबने का खतरा होता है। मैं तो अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूं और आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि एक लंबे अरसे से आप हमेशा अपना जनप्रतिनिधि चुनते आए हैं। इस बार माननीय अक्षत राणा जी संभवतः वार्ड नंबर 12 से आपके बीच में जिला पंचायत के तौर पर मैदान में आ रहे हैं। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपसे दरखास्त करूंगा कि एक बार आप पढ़े लिखे, शिक्षित और जागरूक व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुनकर के देखें। पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों के अंदर बड़ा भारी अंतर होता है। अगर उसको मैं बताना चाहूं तो लंबा समय लग जाएगा। यहाँ पर माननीय जनेश्वर प्रसाद जी सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं जिनको आप सुनेंगे और सुनने के बाद आप अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके पास दलित, मुस्लिम, ये बहुजन का जो गठजोड़ है, अगर ये गठजोड़ हो जाता है तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये आरएसएस की मम्मा है। कांग्रेस पार्टी आरएसएस की मां है और समाजवादी पार्टी उसकी बहन है। ये दोनों की एक ही रणनीति है, एक ही विचारधारा है और दोनों का सिस्टम आपको इमोशनली, आपके जज्बात को भड़काकर उस पर काम करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कि जी कांग्रेस सेकुलर है, कांग्रेस बहुत बढ़िया पार्टी है और कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है।
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 2 मिनट की बात करूंगा। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब आजाद हुआ तो आप 33% गवर्नमेंट जॉब में हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके में जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, नॉमिनेटेड और थोपे हुए प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक ही झटके में आपकी संख्या कितनी कर दी? 3% पर लाकर खड़ा कर दिया। 33 से 3%। अगर कांग्रेस आपकी पार्टी होती, कांग्रेस सेकुलर होती, तो 33 से 34, 35 पर आपका आंकड़ा जाता, लेकिन वहां आपका आंकड़ा एकदम 3% पर आ गया। कांग्रेस ने 57 साल के शासनकाल में 63,000 सांप्रदायिक दंगों में आपका कल्याण करा। 17 सितंबर 1948 का इतिहास उठाकर देखो, भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश का पिता गांधी और गृह मंत्री सरदार पटेल, और 5 दिन के अंदर 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हैदराबाद के अंदर रजाकारों का कांग्रेस की हुकूमत ने कराया। बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति कांग्रेस ने रखवाई, ताला कांग्रेस ने खुलवा और बुलडोजर नरसिम्हा राव ने चलवाया। ये सारे एक है, कोई आपका नहीं। अगर आपका कोई है तो बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के जितने हमारे महापुरुष है, चाहे वो ईवी रामास्वामी पेरियार हो, तुकाराम हो, गाडगे महाराज हो, फातिमा शेख हो, या जितने भी ज्योतिबा राव फुले हो, ये जितने महापुरुष हमारे हैं, यही ईमानदारी की विचारधारा है। यहाँ इंसाफ है, न्याय की बात है, समानता की है, स्वतंत्रता की बात है, और वहाँ कोई इंसाफ और न्याय का मामला नहीं है। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो गलती से भी वोट डालना सांप को दूध पिलाने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर बड़े नेता बैठे। अगर मैं विस्तार से एक एक पॉइंट पर आपको बताऊं तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो एक बार अरशद राणा जी जैसे नौजवान व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि चुन करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि नेता किसको कहते हैं। बताइए, अरशद राणा जी के साथ हैं सब? जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।